नमस्कार। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ये वैदिक धांधली क्या हो रही है। पहले कहा करते थे बाहर से आए, अब कहने लगे हम यहीं के हैं। गग्गर नदी सरस्वती है और उसी के किनारे वेदों की रचना हुई। और ये जो धर्म है, वेदों की रचना हुई तो वैदिक धर्म की स्थापना हुई, जो यज्ञ के कर्मकांड के गिर्द घुमा करता था। चलो ये भी बात मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तलागिरी जी, कल्याण रमन जी, थोड़ी देर के लिए खुश हो जाइए। आपकी थियरी के ऊपर जो जान से ज़्यादा प्यार करते हैं वो भी थोड़ी देर के लिए खुश हो जाइए। कोई बात नहीं। अब उसके बाद क्या, ये समस्या हम विचार करेंगे। वैदिक धर्म की स्थापना हुई आपके सिद्धांत के अनुसार, वो हुई हरियाणा में। हरियाणा में धर्म की स्थापना हुई तब किसी भी समय में हुआ हो, 1500 ईसा पूर्व हो, या आप कहते हैं वैसे ईसा पूर्व 3000 हो, या 5000 हो, या 10,000 हो, जो भी हो, आप जो कहे वही प्रमाण होता है ना। तो जो भी आप कहे वो भी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। मगर धर्म की स्थापना हुई तो उससे पहले ये वैदिक लोगों का धर्म क्या था, वैदिक लोगों का धर्म क्या था, और उन्होंने धर्म स्थापना करने के बाद वो धर्म का स्वीकार करने वाले लोग कहाँ के थे। तो शुरू के धर्म का स्वीकार करने वाले लोग तो स्थानिक ही होंगे। फिर धीरे धीरे धर्म और लोगों में फैलाना पड़ा होगा, बराबर। क्योंकि धर्म प्रचार किए बगैर कोई भी धर्म हो वो प्रसारित नहीं होता। ये तो दुनिया भर का अनुभव है। तो भारत में हरियाणा का आज का प्रांत छोड़कर, जिसे आप ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त, ब्रह्मर्षि का प्रदेश जो भी कहते हैं, उसके इर्द गिर्द वो कैसे फैला। आपके प्रचारक तो होंगी, बराबर, प्रचारक होंगे और थी, मान लेते हैं बात। इसे मानने की नहीं, प्रचारक तो थी, वैदिक धर्म के प्रचारक थे। ये धर्म जहां जहां फैलाया वहां के लोगों का धर्म क्या था, कौन से धर्म का अनुसरण वो करते थे, उनकी देवताएं क्या थी, देवियां क्या थी, उनके देवक क्या थे, और उनकी भाषा क्या थी। ये सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत अहम सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जिन लोगों में आपने वैदिक धर्म का फैलाव किया, उन लोगों का धर्म क्या था उससे पहले, और आपके धर्म में आने के बाद उन्होंने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान कैसे स्वीकार कर लिया, ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल महत्वपूर्ण ये है कि आप प्रचार करते थे, आपने भाषा फैलाई सब जगह, आपने तो यूरोप तक भाषा फैलाई ही, तो भारत की एक बड़ी चीज़ है, तो भारत में भी आपने फैलाई होगी। वैदिक भाषा का जन्म हरियाणा में ही हुआ होगा, तो और लोगों की भाषा तो बहुत ही कमज़ोर होगी, बहुत ही अनाड़ी लोगों की भाषा होगी। वैदिक आर्य जो वेदों के रचयिता महापुरुष थे, ऋषि मुनि थे, उनकी भाषा बहुत अलग, देवों की वाणी होगी, और जो भारत में लोग थे उनकी भाषा अलग होगी। तो उनके ऊपर आपने सिर्फ धर्म का प्रचार नहीं किया होगा, आपने उनके ऊपर राज भी किया होगा। वो कैसे किया, कौन से राजा थे आपके पहले, आपके मैं बोल रहा हूँ। वैदिक धर्म स्वीकार किए जिन लोगों ने राज्यों की स्थापना की, वो लोग कौन थे। और समझो, और जगह पे राज्य थे, ऑलरेडी थे, तो उनका तो धर्म होगा ही, उनका भी कोई तत्व ज्ञान होगा ही। कुछ भी हो, कमजोर हो या ऊंचाई का हो, कुछ ना कुछ तत्व ज्ञान उनका होगा, उनका कर्मकांड होगा, उनकी देवी देवताएं होंगी, उनकी कुछ धार्मिक मान्यताएं होंगी, और कुछ उनके धार्मिक संस्कार भी होंगे। आपने उनको पूरा बदल डाला। आपका ही कहना है
भाषा भी बदल डाली, पूरी वैदिक संस्कृत निष्ठ ऐसी भाषा को जन्म आपने दिया। मगर ये भाषा फैलाने के लिए आपके पास उतना मनुष्य बल होना चाहिए नहीं, क्योंकि भाषा फैलाना बहुत बड़ी मुश्किल चीज है। अंग्रेज संख्या में कम थे, राज्य करता थे, 150 साल राज्य किया, तो भी अंग्रेजी भाषा उतने पैमाने पर नहीं फैला सके। आज भी पूरी इंडिया में शिक्षा पद्धति में भी अंग्रेजी का समावेश होते हुए भी 5% से ज्यादा लोगों को अंग्रेजी समझती ही नहीं है, बराबर नहीं समझती है। ना ही लोकल भाषाओं का, वर्नाक्युलर भाषाओं के ऊपर अंग्रेजी का इतना प्रभाव है कि उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बदल जाए। कुछ शब्द आ जाते हैं, उधार शब्द एक भाषा से दूसरी भाषा में चले जाते हैं। एक मिसाल दे दूं आपको, ये जो पुरु शब्द है ना, आपका कहना है कि महाभारत में है, पुरु नाम की टोली भी थी, मगर ये शब्द अवेस्ता में भी है। और छोड़ो, ये तो इंडो यूरोपियन भाषाएं आप कहते हैं, इंडो यूरोपियन भाषाएं छोड़ो, सेमेटिक भाषा में ईसा पूर्व 808वीं सदी में पुरु ये शब्द सेमेटिक लैंग्वेज में असीरियन अक्काडियन साम्राज्य के एक जनादेश जो होता है, वो जनादेश के रूप में वो पुरु शब्द वहां भी प्रयोग किया हुआ नजर आता है। देख लीजिए, आप नहीं देखना चाहते तो आपकी मर्जी, मगर शब्द है। तो असीरिया में पुरु शब्द है, पुरु शब्द मध्य एशिया में है, पर्शिया में है पुराने, और भारत में भी है। तो ये भाषाओं का नेट हो गया, है ना, भाषाओं का नेट हो गया। भाषा कोई किसी के ऊपर लाद नहीं सकता भाई, कैसे लादेगा? कोई नहीं लाद सका आज तक। शक आए, हून आए, कुशान आए, यहां तक 700 वर्ष मुस्लिम राज यहाँ रहा, वो भी फारसी लोगों के ऊपर नहीं लाद सके, उर्दू नहीं लाद सके, कोई भाषा नहीं लाद सके। तो आप इतने बड़े शक्तिशाली थे कि आपने आपकी भाषा भी लाद दी, ठीक है, लाद दी, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप तो भूतल के ऊपर चलने वाले खुद भगवान हो, भगवान क्या नहीं कर सकता? वैदिक तो भगवान होता है, यज्ञ के जरिए वो भगवान से डायरेक्ट बातें करता है, ठीक है। महाराष्ट्र तक आपकी आर्यन भाषा आ चुकी, मगर महाराष्ट्र को लक्करी हो बिल्कुल सलग एक साथ। कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, उसके बाद तमिलनाडु है, केरला है, यहाँ की भाषा है तो इंडो यूरोपियन भाषा समुदाय में नहीं आती, वो द्रविडियन है, या आपने द्रविडियन नाम दिया, वांशिक रूप से दिया, उसे हम दक्षिण भारतीय भाषाएं कहेंगे। मगर वो भाषाओं का जो स्ट्रक्चर था, मूलगामी स्ट्रक्चर था, वो आप क्यों नहीं बदल पाए? आप पूरे हिंदुस्तान की या यहाँ तक कि यूरोप की भाषा बदल सकते हैं, उनके ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं, तो दक्षिण भारत में आप ऐसे क्यों अटक गए कि आपको वहाँ के लोगों पर भाषा लादने को बिल्कुल मुश्किल गया? क्यों गया? आप रामायण की मिसाल देते हैं, दक्षिण भारत में तब तो राक्षस रहते थे, वानर रहते थे, बहुत ही अप्रगल्भ संस्कृति थी। वैसे देखा जाए तो उनको जितना तो सबसे बड़ा आसान था आपके लिए, भाषा लादना तो और भी आसान था, आप नहीं कर पाए, आप धर्म प्रचार भी नहीं कर पाए ठीक से। वो कहते हैं कि कोई अगस्ती नाम का आपका जो धर्म प्रचारक था वो दक्षिण में गया, कौन सी सदी में गया? आपका वेद अगर ईसा पूर्व 3000 साल पहले बने तो आपका धर्म प्रचारक अगस्ती ठीक 3000 साल बाद दक्षिण में कैसे गया? 3000 साल आप उत्तर में क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे कि दक्षिण भारत आप पहुंच नहीं सके? आप यूरोप तक जाते हो, आपको दक्षिण भारत में जाना नहीं होता। आप श्रीलंका में जाते हो, कहते हो, आप आपके तलागिरी कहते हैं कि श्रीलंका में जैविक रूप से
ये आर्यन भाषा गई, श्रीलंकन भाषा, श्रीलंका की भाषा इंडो यूरोपियन है। मगर ऐसी छलांग लगाकर महाराष्ट्र से ऐसी छलांग लगाई हनुमान की तरह आपने कि डायरेक्ट आप श्रीलंका पहुंच गए। मगर आप तमिलनाडु में, कर्नाटका में, आंध्रा में, केरला में आपकी इंडो यूरोपियन भाषा क्यों नहीं ले जा पाए? जवाब आपको देना पड़ेगा। सवाल लाजिमी है, बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्धांत तो क्या आप रखते जाओगे? आप जो भी जियोलॉजिकल प्रूफ होता है, आर्कियोलॉजिकल प्रूफ होता है, तोड़ मरोड़ देते हो, यहाँ तक कि फोर्जरी कर लेते हो। नहीं करते? क्या है, सारे दुनिया के सामने है आपकी फोर्जरी क्या होती है। क्या सिद्धांत रखते हो आप? वैदिक आर्य यही के थे, ये साबित करने के लिए आप जो तर्क रख रहे हैं, वो तर्क के आधार पर ये सवाल जो है उनका आप क्या करोगे? ये जो इंडस संस्कृति से लेकर जो धर्म, जिसे मैं हिंदू धर्म कहता हूँ, जो सच्चा हिंदू धर्म है, जो नॉन वैदिक है, जो अवैदिक है, वेदों से उसका कतई ताल्लुक नहीं है, उनको आप वेदों की परिधि में ले ही नहीं सके। 85% लोगों को आप वेदों की परिप्रेक्ष्य में ले ही नहीं सके, तो आप कहते हो कि पूरी संस्कृति भारत की हमने बनाई। कैसे बनाई भाई? है? कैसे बनाई? है जवाब है तो दीजिए। कैसे आपने संस्कृति बनाई? किस आधार पर आप कहते कि ये संस्कृति आपकी है? किस आधार पर आप कहते हैं कि सिंधु संस्कृति आपकी है? किस आधार पर आप कहते हैं कि वैदिक धर्म की स्थापना इसी भूमि पर हुई? आप झूठ पर झूठ बोले जाते हैं। आप बड़ी बड़ी भाषा में लिखता है, ये लिखो, तो लिखो, जैविक शब्द का इस्तेमाल करो, इंडो आर्यन यूज करो, भारत माता को, जय भारतम कहो, माँ सरस्वती कहो। आपका धर्म है, उसे जतन करने का, उसके बारे में अभिमान रखने का आपको अधिकार है। मगर वो आपका अभिमान है, मुझे या हमें उससे क्या, वेदों से मेरा क्या संबंध? कतई नहीं। भाषा के आधार पर ये साबित पूरा होता है कि संस्कृत भाषा दूसरी सदी तक जन्मी नहीं थी। आप जवाब दीजिए कि वेद कौन सी भाषा में थे, है ना? जवाब देना पड़ेगा। जब संस्कृत भाषा ही अस्तित्व में नहीं थी, एक रत्ती भर का भी सबूत आप उसके बारे में दे नहीं सकते हो, उसके अस्तित्व में होने का, तो आपका वेद कौन सी भाषा में था? जो पुष्यमित्र शुंग आप कहते हैं कि वैदिक धर्म का उसने पुनरुत्थान किया, उसने अश्वमेध यज्ञ किया, मगर मेरे भाई उसके अश्वमेध यज्ञ का वर्णन जो मिलता है वो प्राकृत में मिलता है, संस्कृत में नहीं। सातवाहनों का भी मिलता है, मगर वो प्राकृत में मिलता है, संस्कृत में नहीं। वावी मिराशी भाषावी हैरान है कि यज्ञ किया मगर उसका वर्णन प्राकृत में क्यों? अरे भाई, भाषा ही जो अस्तित्व में नहीं है उसमें वर्णन होगा कैसे? वेद कौन सी भाषा में थे? आप ही सोचो, आप ही अनुसंधान करो और हमारा इग्नोरेंस दूर करने की कोशिश करो। धन्यवाद।